चलिए आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन अलजेब्रा का। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये एसएससी सीजीएल 8 अगस्त 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि x इंटू वाई का वैल्यू -6 है और एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का वैल्यू 19 है तो निकालिए कि x 1/x की पावर -1 प्लस 1/y की पावर -1 का वैल्यू क्या होगा। ये जो आप देख रहे हैं ये लंबा चौड़ा ये ट्रेडिशनल मेथड से बना हुआ है। आप अगर इस मेथड का यूज करते हैं तो आप कभी भी कंपटीशन फाइट नहीं कर पाइएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरा तरीका अपनाएंगे। कौन सा तरीका? तो शॉर्टकट तरीका। अब देखिए 1/x की पावर -1 प्लस 1/y की पावर -1 का वैल्यू आपको निकालना है। और आप 6, 7, 8 में क्या पढ़े हैं कि इस बात को पढ़े होंगे कि a की पावर अगर -1 रहेगा तो हम इसको लिख सकते हैं 1/a। अब अगर हम आपसे पूछें कि 1/x की पावर -1 प्लस 1/y की पावर -1 को क्या लिखेंगे तो आप तुरंत कहिएगा कि इसको अगर ऊपर लेके चले जाएंगे तो x की पावर 1 होगा और इसको अगर ऊपर लेके चले जाएंगे तो y की पावर 1 होगा। अब हम लिख सकते हैं इसको x प्लस y। ऐसा क्यों? तो ये बात आप पढ़ चुके हैं कि अगर हम 1/-1 को क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। अब इसको 1/x की पावर -1 प्लस 1/y की पावर -1 को लिख सकते हैं x प्लस y। तो आप कहिएगा हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब पिछले वीडियो के बारे में आप थोड़ा सा चलते हैं। पिछले वीडियो में क्या हम लोग डिस्कस किए थे कि जब x प्लस y का वैल्यू 4 और x इंटू वाई का वैल्यू -21 और अगर आपसे पूछ रहा है कि x क्यू प्लस वाई क्यू का वैल्यू कितना होगा तो आप तुरंत कहिएगा कि सर आप पिछले वीडियो में हम लोगों को अच्छी तरह से बताए हैं कि x क्यू प्लस वाई क्यू का 2 फैक्टर होता है। यानी क्या क्या होता है 2 फैक्टर? तो पहला फैक्टर x प्लस वाई होता है और दूसरा फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई होता है। लेकिन पहला फैक्टर का वैल्यू इसमें दे के रखा हुआ है कितना, 4। तो दूसरा फैक्टर का वैल्यू क्या होगा? तो आप तुरंत कहिएगा कि हम ऑप्शन पे नजर दौड़ा करके देखेंगे और जो 4 से कट जाएगा और कटने के बाद शेषफल अगर 0 हो जाएगा तो भागफल जितना आएगा वो होगा दूसरा फैक्टर का वैल्यू और जो परफेक्ट रूप से कट जाएगा वो होगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का वैल्यू। तो ये जो है कि 4 जो है कि परफेक्ट रूप से कट जा रहा है इसलिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का वैल्यू 316 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई का वैल्यू होगा कितना, तो 4 7 28 4 9 36 यानी कितना 79 हो जाएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तब तो 316 आएगा। अगर आप 4 गुनी 79 करते हैं 4 इंटू 79 तो आपको मिलेगा 316 मिलेगा। ये बात तो क्लियर हो चुका था नेक्स्ट वीडियो में यानी पिछले वीडियो में। अब क्या किया है ये कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान देके रखा है। देखिए तो ये एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान देके रखा हुआ है और एक्स इंटू वाई का वैल्यू देके रखा हुआ है। यहां देखिए यानी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का वैल्यू देके रखा हुआ है और एक्स इंटू वाई क्यू का वैल्यू देके रखा हुआ है और आपसे पूछ रहा है कितना कि एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा। और यहाँ क्या पूछ रहा था कि x प्लस वाई का वैल्यू देके रखा हुआ था, x इंटू वाई का वैल्यू देके रखा हुआ था, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का वैल्यू पूछा। अब जस्ट उल्टे किया तो हम लोग इसमें क्या देखें कि ऑप्शन पे नजर दौड़ा करके देखे और 4 से जो परफेक्ट रूप से कट गया वही हो गया आंसर। लेकिन अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि जब एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का वैल्यू जो देके रखा हुआ है कितना 19 देके रखा हुआ है यानी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का वैल्यू जो है कि देके रखा हुआ है 19 कितना 19। अब हम लोग इस 19 से विभाजित ऑप्शन में नहीं करेंगे यानी ऑप्शन पे नजर दौड़ा करके देखेंगे चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन से 19 परफेक्ट रूप से विभाजित हो जाएगा वही होगा आपका आंसर। तो चलिए 19 में आप फटाफट डिवाइड करके देखिए पहला ऑप्शन कितना देके रखा हुआ है। पहला ऑप्शन 2 देके रखा है। अगर 2 से आप डिवाइड करते हो तो 9 बार में
चलता है तो एक रिमाइंडर रह जाता है, तो कटता नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। अगर +2 नहीं तो -2 कहां से होगा? अगर आप 3 से अगर जो आप कहेंगे कि 19 में भाग दिया, तो आप कहिएगा कि 6 बार में चलेगा, यानी फिर इसमें रिमाइंडर 1 हो जाता है, ये भी नहीं कटा, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब बचा कितना 1। अगर हम बोलेंगे 1 से डिवाइड कीजिए 19 में, तो आप कहिएगा कि ये तो बहुत आसान है, 19 बार अगर जिस चलाएंगे तो ये कट करके 0 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना हो गया? 0 हो गया। इसलिए करेक्ट आंसर विल बी कितना हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो आप दोनों बात अच्छी तरह से समझ गए हैं। यदि x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ रहेगा और x इंटू वाई का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, और आपसे पूछ लिया जाए कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का वैल्यू क्या होगा, तो x प्लस वाई का वैल्यू से डिवाइड करके देखना है चारों ऑप्शन में, और चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन परफेक्ट रूप से कट जाएगा वही होगा आंसर। और यदि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का वैल्यू दिया हुआ रहेगा और एक्स इंटू वाई का वैल्यू देके रखा दिया हुआ रहेगा, और आपसे पूछे कि x प्लस वाई का मान क्या होगा, तब उस केस में आप जो है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का वैल्यू जो दिया हुआ रहेगा, यानी उसे चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन से परफेक्ट रूप से विभाजित हो जाएगा वही होगा आंसर।